गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले में वीडियो में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन भी बताई और किस तरह से हमारे अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ वंडर, राइट। ये भी एक्सप्लेन बताई थी कि किस तरह से है, ठीक है। और मैं आपको बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सेलेस्टियल बॉडी, द सोलर सिस्टम, द अर्थ, द मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइड्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट लेट। सो अ सेलेस्टियल बॉडीज, राइट, स्टार्ट करते हैं। इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार्स एंड हम लोग क्या जानते हैं कि रात में हमें ब्राइट स्टार्स देखने को मिलते हैं और चांद भी देखने को, चंद्रमा देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाउएवर द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग। हम लोग ये भी जानते हैं कि मून का जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है। कभी फुल मून होते हैं, राइट, तो कभी न्यू मून देखने को मिलता है। फुल मून मीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली पूर्णिमा, न्यू मून, अमावस्या। बट वाई डोंट वी सी देम ड्यूरिंग डे टाइम। एक क्वेश्चन है कि हम लोग उस चीज़ को दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होता है ड्यू टू द ब्राइट सनसाइन। अब यहाँ पे ये आता है ब्राइट सनसाइन की वजह से हम लोग देखते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बहुत नियरेस्ट है, थर्ड प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, सन्स के जो आसपास उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। बट हम लोग ये जानते हैं कि चांद भी तो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है, बट क्यों वो दिन में दिखता है? इसके पीछे रीज़न ये क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशन से, लाइट से वो लाइट अप होती है, ब्राइट होती है, ठीक है। और जो स्टार्स होती है, ऐसा नहीं है कि स्टार्स में अपनी लाइट नहीं होती, बेशक होती है अपनी लाइट और अपनी हीट भी होती है, बट वो काफ़ी डिस्टेंस में होती है अर्थ से, जिसकी वजह से हमें ना स्टार्स की हीट फील कर पाते, ना ही ज़्यादा लाइट दिख पाती है डे के वक्त में। क्योंकि डे के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त सन इतना ज़्यादा लाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट होती है, काफ़ी करीब में होती है सन अर्थ के, तो इसलिए हमें सूरज की रोशनी ज़्यादा दिखती है ब्राइट, जबकि स्टार्स नहीं दिख पाते। लेकिन रात होती है तो सन, सूरज की रोशनी, सूरज तो अर्थ तो रोटेट करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया के इंडिया में अगर अभी दिन है, तो जैसे ही वो चेंज होता है इंडिया में फिर रात होगी, तो फिर वो सन किसी और कंट्री में डे हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि जब दूसरे कंट्री में जब डे हो रहा है तो वहाँ पे हमें चांद और स्टार्स, मून एंड स्टार्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे इंडिया में मून एंड स्टार्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सन नहीं है और अंधेरा हो गया, बिल्कुल एकदम डार्क स्काई है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्स हमें छोटे छोटे लिटिल स्टार टिमटिमाते हुए ब्राइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडी क्या है। अ सेलेस्टियल बॉडी इज एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट फाउंड इन स्पेस। सेलेस्टियल बॉडी किस मतलब हमारे स्पेस में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं ना, वो सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। दिस इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आता है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या क्या हो सकता है हमारे स्पेस में। स्पेस में बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स एंड इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट लाइक मेटेओराइट्स। तो जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट है, मून है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो मेटेओराइट्स होते हैं वो भी सब क्या कहलाते हैं, These bodies move and in with each other in the vastness of, मतलब स्पेस के बहुत बड़े सी जगह पे क्या करते हैं ये सभी मिल करके, ये सभी अपने अपने अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स हम लोग जानते हैं अपने सूरज के इर्द गिर्द मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स पे, राइट, ठीक है। मून्स अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बता, और क्या है ना कि फॉर्मिंग गैलेक्सीज, साथ ही साथ और इसके साथ क्या हो रहा है, एक गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा है। सोलर सिस्टम जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही, तो सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा है एंड अदर कॉस्मिक स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, सेलेस्टियल बॉडी हो गई, ठीक है। द सन, अर्थ एंड द मून आर एग्जाम्पल ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, अब अगर आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, अच्छे से, तो साथ में एक एग्जाम्पल भी ज़रूर देना ताकि वो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बढ़ा सके। सी, अ फुल मून ऑकर्स when the moon is on the opposite side of the earth from the sun। हम लोग यहाँ पे ये बता रहे कि फुल मून तब होगा ना जब मून अर्थ के अपोजिट साइड में है, मीन्स अर्थ जो होगा ना सन और मून के बीचों बीच में होगा, तो अर्थ का जो अपोजिट साइड होगा उसके पीछे साइड तो चांद तो मून होगा। तो विथ ऑल थ्री बॉडीज इज नियरली स्ट्रेट लाइन, तो सारी जो तीनों बॉडी क्या होगी, नियरली स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस वक्त क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज the entire face of the moon is illuminated by the sunlight। तो उसका क्या होगा ना कि चांद का जो पूरा फेस है, मून का जो पूरा फेस वो सनलाइट से इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, मतलब
वो ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट दिखने लगेगा, ठीक है। मेकिंग इट अपीयर एज अ ब्राइट, मतलब पूरा ब्राइट दिखने लगेगा, और जैसे कि लगेगा कि एक राउंड डिस्क है, राउंड डिस्क इन द नाइट स्काई। ऐसा लग रहा है कि राउंड डिस्क है जो कि नाइट स्काई में चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है, ब्राइट करते हुए दिखता है। द फुल मून हैपन्स रफली वंस अ मंथ एंड इज द फेज वेयर द मून लुक्स द ब्राइटेस्ट एंड लार्जेस्ट। फुल मून तब होगा, फुल मून रफली मतलब मंथ में एक बार हो जाता है, ठीक है। और ये फेज कब आता है? जब मून्स देखने में ब्राइटेस्ट लगता है और काफ़ी बड़ा दिखता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आप एक फ्लैश लाइट लेना, आप सपोज़ आपके पास एक फ्लैश लाइट है, ठीक है। आप रूम का लाइट बंद कर देना, ठीक है। और जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करना, तुम किसी भी टॉय पे या फिर किसी भी सामान के ऊपर उसको शो करना, पॉइंट आउट करना। तो जैसे ही पॉइंट करोगे ना, तो वो जगह काफ़ी ब्राइट दिखने लगेगी, सिर्फ वही स्पेस जहाँ पे आप वो फ्लैश लाइट शो कर रहे हो, और सारा रूम अंधेरा होना चाहिए। मीन्स इसी तरह सन क्या करती है ना, वो जो चांद है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उस पर अपना जो सूरज की जो रोशनी है उसमें पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो ब्राइट देखने को मिलती है। क्लियर? सॉरी, हमारी जो मून्स है, वो मून जो चांद है वो काफ़ी ब्राइट देखने को मिलती है, और हमें रात में बहुत बड़ा ब्राइट खूबसूरत चांद देखने को मिलता है। अब आता सी, तो मैं आपको फुल मून आपको आई होप कि समझ में आ गई हो, ठीक है। न्यू मून क्या है? न्यू मून ऑकर्स when the moon is positioned between the earth and the sun with its illuminated side facing away from the earth, ठीक है। जब मून हमारे अर्थ और सन के बीचों बीच आ जाते हैं, तब हमें न्यू मून देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्यों होता है ना कि एक साइड जो हमारे अर्थ की तरफ, हमारे मून का जो एक साइड होता है ना, वो हमारे अर्थ की तरफ फेस किया होता है, जो दूसरा साइड वो सन की तरफ फेस करके होता है। तो जिस साइड सन की तरफ फेस करके होता है ना, वो साइड में काफ़ी रोशनी पड़ती है। सपोज़ चांद को आप एक मून की तरह ले लो, चंद्रमा को एक बॉल की तरह ले लो, ठीक है। एक बॉल की तरह ले लो जो कि अर्थ और सन के बीचों बीच है। तो हमारे बॉल का जो साइड सन की तरफ होगा ना, फेस करके होगा, तो उस साइड में काफ़ी ब्राइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पे जा रही है। लेकिन जिस साइड हमारी अर्थ की तरफ करके, वहाँ पे तो सन की रोशनी नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से वो अंधेरा काफ़ी डार्क दिखने को मिलता है, ठीक है। और जिस साइड ब्राइट हुई हुई है ना, उस साइड का जो आउटर जो एरिया है, जो लाइन है, जो कि मतलब जहाँ से ऐसा लगता है कि सर्कल ड्रॉ किया गया, अंदर में तो फील है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, अंदर में कोई चीज़ फील करते हैं। ऐसा जैसे कि जो ड्रॉ किया गया ना, जो लाइन है, जो आउटर लाइन है, वो हमें जिस साइड डार्क एरिया है ना, वो हमें काफ़ी रिफ्लेक्टेड दिखता है, और बाकी अंदर का जो एरिया है वो ब्लैक दिखता है, वो साइडो जैसा दिखता है, जिसकी वजह से हम लोग फील कर पाते हैं कि यहाँ पे मून तो होना चाहिए, लेकिन मून नहीं है। इसी को हम लोग न्यू मून कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी चांद के उस साइड पे नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से चांद वहाँ पे काफ़ी ब्राइट नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरे साइड पे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आउटर एरिया पे देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया। सो नाउ उसके बाद है, During this phase, the moon is not visible from the earth because the side that is lit by the sun is facing away from us. मतलब जो साइड काफ़ी ब्राइट है, वो साइड हमारे अर्थ की तरफ नहीं है, वो उसका अपोजिट हो गया। जबकि जिस साइड में हमारे अर्थ की तरफ है उस मून का, वो साइड में रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती है चांद। द न्यू मून मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लूनर साइकिल। और यही जो न्यू मून है ना, ये मार्क करती है, ये बताती है कि ये लूनर साइकिल के यहाँ से शुरुआत हो जाती है। एंड आफ्टर दिस फेज, और इस फेज़ के बाद द मून ग्रेजुअली बिकम्स मोर विजिबल। इसके बाद क्या होता है कि मून काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे दिखने लगता है। मतलब पहले तो वो न्यू मून मतलब एकदम डार्क दिखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन चेंज होता है, क्योंकि हमने बताया कि चांद भी रिवॉल्व करती है अर्थ पे, तो जैसे जैसे चेंज होता है ना, तो ज़ीरो, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ वीडियो में, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थोड़ा सा जैसे अप जाता है, तो फिर उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट मून है, ठीक है। फिर उसके बाद 90 डिग्री पे क्या है, फर्स्ट क्वार्टर मून है। फिर उससे जस्ट नीचे वैक्सिंग गिबस मून, ठीक है। फिर फुल मून। इसी तरह क्या होता है ना कि वो अपने जैसे जैसे रिवॉल्व करती है, वो अपनी इसको चेंजेस आती है अपने शेप में, ठीक है। फुल न्यू मून से फिर वो अपने वैक्सिंग क्रिसेंट मून में हो जाएंगी, फिर फर्स्ट क्वार्टर में, देन फिर फुल मून में, राइट। सो एंड इट्स मूव टुवर्ड फुल मून फेज, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। द सन के बारे में जानते हैं। सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। द सन इज़ अ स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
हम लोग जानते हैं सन एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच है। इट इज़ अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ ये बता देती हूँ कि ये काफ़ी बड़ा है और ग्लोइंग काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ग्लो करता है। ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि ये बहुत गर्म गैसेस का बना होता है। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। द सन प्रोवाइड्स द लाइट एंड हीट दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। सन क्या प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को क्या करता है, पॉसिबल करता है हमारे अर्थ पे। इट इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कितना पुराना है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। साथ ही साथ ये विल कंटिन्यू टू शाइन, मतलब मीन्स ये मतलब इसके ये शाइन करती रहेगा कब तक, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स मोर, बिलियंस ऑफ ईयर और इससे भी ज़्यादा। ठीक है। द सन्स ग्रेविटी कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड इट। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो सन्स हैं उनके पास एक ग्रेविटी पावर होती है, ग्रेविटी की पावर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जितने भी प्लैनेट्स जो उनके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको अपने जकड़े हुए रखते हैं, मतलब पकड़ के, मतलब इन द सेंस कि वो ना लेफ़्ट जाते ना राइट जाते, सिर्फ उनके आसपास ही अराउंड। ऐसा नहीं कि कभी किसी दूसरे कभी मतलब जैसे कि रिवॉल्व करते करते कभी लेफ़्ट साइड चले गए तो कभी दूसरे जगह, मतलब जहाँ दिल किया वहाँ मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, मन मर्जी नहीं। क्योंकि हमारे जो सन है उनके पास ग्रेविटी पावर, जिसकी वजह से सब अपनी अपने ऑर्बिट पे, ऐसा ये भी नहीं है कि जुपिटर जो है और मार्स जो है अपना ऑर्बिट छोड़ करके अर्थ पे आकर के करे और अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ करके उन लोगों के ऑर्बिट पे जाकर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सब अपने अपने ऑर्बिट पे, मून भी अपने अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पावर। ठीक है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या जानते हैं कि सूरज की जो, सन की जो सरफेस का जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो एक 5500 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स मच हॉटर। मतलब ये इतना गर्म है जैसे कि कोर हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्थ क्रस्ट होता है, मेंटल होता है एंड देन लास्ट कोर होता है। कोर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वो एक ऐसा जगह जहाँ पे किसी भी कहीं वहाँ पे जाना ही पॉसिबल नहीं, ना ही नॉन लिविंग थिंग जा सकते, ना लिविंग थिंग से कोई जा सकते। क्यों, वहाँ पे जाएंगे मतलब एक सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा किसी चीज़ को ख़त्म करने में, इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। द सन ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन वेदर पैटर्न्स। और सन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, वेदर पैटर्न्स में। ठीक है, जैसे कि वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट ऑन दी अर्थ और साथ ही साथ एंड क्लाइमेट ऑन दी अर्थ, मतलब हमारे जो अर्थ है, अर्थ में जो क्लाइमेट होता है ना, तो क्लाइमेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, क्लाइमेट जो हम लोग को पता है कि यहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहेगा, यहाँ का क्लाइमेट गर्म रहेगा। जैसे कि इक्वेटर का क्लाइमेट हमेशा आपको गर्म मिलेगा। ठीक है, जबकि आप पोल की तरफ जाओगे ना, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे हमें वहाँ का ठंडा मिलेगा, वहाँ का क्लाइमेट ही है। तो वो चीज़ क्लाइमेट मतलब वही हो गया कि जो सालों साल एक जैसा रहता है किसी जगह, वो इस पर निर्भर करता है, सूरज की रोशनी पे, सन पे निर्भर करता है। मतलब डिस्टेंस, जैसे जैसे सन जो सन के नियर रहेगा वो उतना गर्म रहेगा, जो सन के जितनी दूर रहेगा तो उतना ठंडा रहेगा वाला। तो क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है हमारे अर्थ के क्लाइमेट पर और साथ ही साथ वेदर पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, मौसम में जो चेंजेस आ रहा है, गर्मी हो रही है, राइट, कभी ठंड हो रही है, ठंड में हम लोग को गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो परेशानी भी होती है कभी कभी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होता है हमारे द सन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको पसंद। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताऊँगी। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो में हमारे फुल मून और न्यू मून और कॉन्स्टेलेशन और साथ ही साथ सन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि आने वाली तमाम वीडियो मैं आपको शेयर कर आप तक पहुँच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें ताकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चैनल पर ग्रो कर सकूँ। थैंक यू।